नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज मैं आप लोगों को एक लाजवाब साधना दे रहा हूँ। परी की साधना है और इसमें सबसे पहले मैं आपको सामान बता देता हूँ, इसमें सामान क्या लगेगा। फिर बाद में मत बोलना कि ये सामान वो सामान ऐसा वैसा। इसको करना है कभी भी आप कर सकते हो, किसी भी शुक्रवार को या रविवार के दिन आप कर सकते हो। और जो करने का टाइम है दोपहर को 12 बजे या रात्रि को ठीक 12 बजे, ये 2 टाइम है इसका करने का। और इसमें जो पहनने का जो वस्त्र है, ये आप पैंट शर्ट भी पहन सकते हो, धोती कुर्ता भी पहन सकते हो, कुर्ता पैजामा भी पहन सकते हो, या फिर एक बनियान और एक कच्छा भी पहन सकते हो। इसमें ये पाबंदी नहीं है कि आपको धोती ही कुर्ता पहनना है, आप कोई भी कलर का कुछ भी पहन सकते हो, ठीक है। लेकिन जो इसका आसन रहेगा वो पीले ही कलर का रहेगा, ध्यान रखना। इसका जो आसन रहेगा वो पीले कलर का रहेगा। और इसमें 2 सामान बहुत ही इम्पोर्टेंट सामान है भाई। देखो, अगर मिल जाए आप लोगों को तो आप कहीं से भी अरेंज कर लेना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे से ही लो, अगर कहीं नहीं मिलेगा तो आप मेरे से ले लेना, मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। इसमें सर्वसिद्धि यंत्र और एक हकीक की माला लगेगी, जो सिद्धि आकर्षण मंत्र से सिद्ध किया हुआ हो, पूर्ण चैतन्य हो, जागृत हो, ये 2 चीज़ें लगेंगी। और इसमें लगेगा 5 पीस मिठाई, एक गुलाब का इत्र या फिर सेंट होना चाहिए, साथ में आपके सामने चमेली का फूल 5 पुष्प, जो 5 पुष्प या फिर 5 गुलाब के पुष्प आपके सामने होने चाहिए। करना क्या है आपको कि आपको, जैसे रविवार के दिन आप ये साधना कर रहे हैं, तो शनिवार के दिन दोपहर में या रात्रि को 9 बजे 10 बजे आपको एक आक, जो मदार बोलते हैं, आंकड़ा भी बोलते हैं, उसके पास जाना है। एक गुलाब का फूल लेकर के जाना है, इत्र लेकर के जाना है, गुलाब का इत्र होना चाहिए, और एक मीठा पान लेकर के जाइए, और 5 पीस मिठाई लेकर के जाइए किसी दोने में। और एक डिस्पोजल ले लेना, जो प्लास्टिक का जो गिलास आता है उसमें 1 गिलास जल ले लेना। आप बोतल लेकर के जाइए, फिर बाद में वहाँ गिलास में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब पॉलीथीन में आप लेकर के जाइए। वहाँ सब निकाल करके पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके, आंकड़ा जो होता है सफ़ेद वाला नहीं होना चाहिए, ये जो गुलाबी कलर के जो फूल आते हैं ना, वो होने चाहिए। वहाँ जा कर के आपको वहीं अर्पित कर देना है और हाथ जोड़ के प्रार्थना करना है, हे परी आपको मेरे साथ चलना है और मैं आपकी साधना करके मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूँ, और मैं अपने मनोवांछित कार्य के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। आप मेरा आमंत्रण स्वीकार करें। अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, माताजी का नाम, गोत्र वगैरह जो भी कुछ है सब वहाँ आपको बोल देना है। और आप दूसरे दिन रविवार के दिन या फिर शुक्रवार के दिन जब ये साधना करें तो एक दिन पहले ही निमंत्रण देना है। दूसरे दिन दोपहर को या फिर रात्रि को ठीक 12 बजे आपको पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके बैठ जाना है। जो सामान आप वहाँ लेके गए थे वही सामान आपको सामने भी रखना है, क्योंकि इसमें यंत्र को सामने रखना है। एक बाजोट रहेगा, बाजोट के ऊपर पीला कलर का कपड़ा बिछा दीजिए और उसके ऊपर सामान और यंत्र को सामने रखिए। एक दीपक जलाना है, जो दीपक का मुख जो रहेगा वो उधर रहेगा, पश्चिम दिशा की तरफ। आपका भी मुख पश्चिम दिशा की तरफ रहेगा। और जो अगर दीवार है ना, तो दीवार से कम 3 फुट से लेकर के 4 फुट के पीछे बैठना है आप, इतना डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है ना। एकदम दीवार में जाके चिपक मत जाना। इसमें कोई किसी प्रकार का सुरक्षा कवच या घेरा लगाने की आवश्यकता नहीं है। और माला, जो हकीक की माला जो होगी, उस माला को क्या करना है, वो यंत्र के चारों ओर एक मतलब कि गोल करके यंत्र को के चारों तरफ माला को रखना है। माला से आपको जाप बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। सिर्फ आपको 15 मिनट का जाप करना है। 15 मिनट 25 मिनट तक आप जाप करते हैं तो वो तुरंत आपके सामने वो उसकी उपस्थिति हो जाती है। उपस्थिति होने के बाद आप उसे मीठा पान दीजिए, मिठाई दीजिए। मिठाई देने के बाद 1 लोटा जल दीजिए और उसको खुश करिए।
उससे वचन लीजिए। फिर जीवन में कभी भी धन की कोई भी समस्या है आपकी, धन से लेकर के कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको बताइए, वो आपको सब कुछ आपका कार्य करके देगी। जैसा भी कार्य होगा वो आपका कार्य करके देगी, ठीक है। क्योंकि इसमें कई लोगों को मैंने देखा है कि धन से ज़्यादा रिलेटिव वो काम करवाते हैं, और चूँकि मैंने भी इसको किया हुआ है और इसका अनुभव बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप इसे करें, बहुत अच्छी साधना है। इसमें किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा विधान नहीं है, सिर्फ जाना है और जा कर के आमंत्रण दे करके चले आना है और दूसरे दिन आपको करना है। और इसमें जो सामग्री मैंने जो आपको बता ही दिया है, एक बार फिर बता देता हूँ। सर्व सिद्धि यंत्र आपको चाहिए और हकीक की माला होनी चाहिए, एक मीठा पान होना चाहिए, गुलाब का फूल होना चाहिए या चमेली का फूल हो, इत्र होना चाहिए या फिर सेंट रहेगा वो भी चलेगा, मिठाई होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो मैंने बता दिया है आपको, इन सब चीज़ों की व्यवस्था कर लेना है आप, और आप करें। बहुत अच्छी साधना है ये। 15 मिनट से लेकर के 25 मिनट के बीच में ये सिद्ध हो जाती है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। इसमें अब ये मत सोचना कि मेरे भाग्य में पितृदोष लिखा है या ये फलाना दोष है, वो दोष है, ये होगा नहीं होगा, इससे कुछ वास्ता नहीं है। आपको दोष रहे या ना रहे उससे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। आप गुरु दीक्षित हैं या नहीं हैं उससे भी कुछ मतलब नहीं है। आपको सिर्फ जैसा मैंने बोला बिल्कुल ऐसा ही करना है। 15 मिनट से लेकर के 25 मिनट का काम है, आपके सामने वो हाजिर हो जाएगी। और बहुत ही खूबसूरत, ना कोई डर ना कोई भय, एकदम सामने, एकदम आमने सामने, जैसे आप अपने जीवन में लोगों को देखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही सामने सामने मादक खुशबू लिए हुए, एकदम यौवन से भरपूर। और आप इसे करें और देखें फिर कमाल अपने जीवन में। एक बार कर ही लेना चाहिए आप लोगों को। तो सभी लोग परेशान हैं, हमारे पास धन नहीं है, हम कर्जे से परेशान हैं, ऐसा वैसा बहुत से मैटर हैं, लोगों के फंसे पड़े हैं। तो कर लेना चाहिए। बड़ी साधना तो कर ही नहीं पाओगे आप। बड़ी साधना में जाते हैं तो भाई आजकल लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है ना। और बहुत से लोग परहेज़ भी नहीं कर पाते हैं। हाँ, इसमें एक परहेज़ वाली बात आ गई ना, तो ध्यान रखना, 2-3 दिन पहले से आप मीट मछली अंडा शराब लहसुन प्याज का थोड़ा त्याग कर देना 2 दिन पहले से, ठीक है। और जब साधना सफल हो जाए तो उसके 3 दिन तक और ये क्रम चलता रहे। 3 दिन तक आप ये लहसुन प्याज अंडा शराब मीट मछली दारू शराब ये सिगरेट वगैरह ये गुटखा पान ये सब बिल्कुल भी मत खाना। उसके 3 दिन के बाद आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। करें आप।